Hello students, in this video we will discuss that how we can calculate the oxidation number. अब सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले आपको जो है कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना पड़ता है. द फर्स्ट वन इज योर एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एट जीरो. फ्री स्टेट वो स्टेट होती है बेटा जो जिस स्टेट में वो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है. H2, O2, Cl2, Br2, Fe, P4 एक्सेट्रा. तो ये सब नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मानेंगे? जीरो. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कैटाइन और एनाइन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मतलब अगर कैटाइन है तो कैटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. एनाइन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें इनका सारे एटम्स का सम जो होगा उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डेट विल बी इक्वल टू जीरो. लेकिन जो एल्जेब्रिक सम होता है सारे एटम्स का इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. फॉर एग्जाम्पल PO4 3- होता है, तो अगर हमें यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालना है तो हमें इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा? -3 के बराबर. ऐसे ही अगर आप बोलो कि ClO4- है तो यहाँ पे जो इसका सम होगा डेट विल बी इक्वल टू -1, जो इसका चार्ज होगा उसके बराबर. लेकिन अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में जीरो के बराबर आ जाएगा. एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 होते हैं उनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 यानी कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2. हाइड्रोजन जो है ज्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन इट्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, लेकिन ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कहाँ पे? हाइड्राइड्स में. KH, NaH, MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड एक्सेट्रा. तो हाइड्राइड्स वाली स्टेट में जो हाइड्रोजन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ऑक्साइड्स में, और ये इसका मोस्ट कॉमन है. हम ज्यादातर जो ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2. लेकिन पर ऑक्साइड में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. पर ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द अदर ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड. तो ये अगर कंडीशन है तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज या पर ऑक्साइड बॉन्ड. इस स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन सिर्फ किसमें शो करता है? जब वो किसी भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है. अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के संग अगर वो अटैच होगा तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो सुपर ऑक्साइड्स में, फॉर एग्जाम्पल KO2 में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हमें पता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? -1. फॉर अदर हेलोजन्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या है? -1. लेकिन अगर ये हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से अटैच्ड है या किसी ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल इन IF7 में आयोडाइड का IF7 में जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है, क्योंकि आयोडीन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सिमिलरली इन KClO3 क्लोरीन इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन एटम, तो अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे डेट कम्स आउट टू बी +5. The next important point is case of non-metals containing compounds, more electronegative element is given the oxidation number as minus, whereas the less electronegative element is given the oxidation number as positive. For example, if we take HCl, in HCl chlorine is more electronegative than hydrogen, so it will be given as -1 and hydrogen will be given as +1. Similarly, if you see in NH3, you see there are here nitrogen is more electronegative than hydrogen, so nitrogen is given as -1 +1. Here also -1 from this hydrogen +1,
-1 from the other hydrogen, here also +1. So the state for nitrogen comes out to be -3. But in NF3, fluorine is more electronegative than nitrogen, so the nitrogen oxidation state comes out to be +3. तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सा जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। अब हम बेटा कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा वही जो है उस मॉलिक्यूल का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी कही जाती है। सी द फर्स्ट वन, KMnO4, द अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। सो पोटेशियम एल्कली मेटल है, इट विल बी इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस मैंगनीज का आपको निकालना है, दैट विल बी ट्रीटेड एज X, प्लस ऑक्सीजन यूजुअली किस में होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन कितने एटम्स हैं इसके, 4, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इट विल बी इक्वल टू 0। सो हियर इट कम्स आउट टू बी +1 + X -8 is equal to 0. So X comes out to be +7. So manganese is in its +7 oxidation state. Similarly, you see in K2Cr2O7, +1 for potassium multiplied by 2 atoms are there, plus 2x chromium का हमें निकालना है, प्लस ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मल्टीप्लाई बाई 7, that will be equal to 0, न्यूट्रल एलिमेंट है, so it will be 2 + 2x - 14 is equal to 0, so x comes out to be +6. ClO3, you see over here, +1 + x plus -2 into 3 will be equal to 0, so +1 + x - 6 is equal to 0, so x comes out to be +5. ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5। नाउ P2O7 4- 2x plus -2 into 7 is equal to -4, क्योंकि ये क्या है, चार्ज स्पीशीज है, so it will be -4, so it is 2x - 14 is equal to -4, so x comes out to be +5. Now Mg2 P2O7, magnesium alkaline earth metal है, so it will be in the +2 oxidation state into 2 atoms for magnesium, plus 2x plus -2 into 7, neutral है 0, so 4 plus 2x minus 14 is equal to 0, so x comes out to be +5. Now the other example you see over here, you have to calculate for sulfur. Here it is +1 into 2 plus 4x plus -2 into 6 is equal to 0. So 2 plus 4x minus 12 is equal to 0. So it will be x is equal to 10/4 or you can say 2.5. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ फ्रैक्शन होता है उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो H2S4O6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है बेटा, क्या करेंगे, हर कोवलेंट बॉन्ड पे हम ये देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस हिसाब से उसको -1 और +1 देते चलेंगे। पहला वाला देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, ये +1। अब आप इसमें देखिए बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इस तरह आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +1 इस वाले से। अब आप ये डबल बॉन्ड से देखो बेटा, अगेन +1 फ्रॉम दिस, +1 फ्रॉम द अदर बॉन्ड, हेयर इट विल बी -2। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड के लिए देखो +1 +1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। जब अपने सेम एलिमेंट्स के संग जुड़ा होता है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम फॉर 0 फॉर दिस वन। अब इधर से आप देखोगे अगेन -2 +2
+2 -2, सेम कंसेप्ट से आपने निकाला एक एक बॉन्ड के लिए। ऐसे ही सर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, इसके लिए क्या आ जाएगा +1, हाइड्रोजन जो है वो +1, तो ये हो जाएगा -1। अब आप इंडिविजुअली बेटा देखो तो यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालिए, इट विल बी +5 0 0 +5। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +5 0 0 +5। तो अगर मैं इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं या स्टेट निकालूं तो इट विल बी 5 + 0 + 0 + 5 डेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। तो ये जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आता है डेट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू दी, अगर हम बेटा इसका फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, अगर सिंपल इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से तो ये आ जाएगा बेटा 3x + -2 × 8 इज इक्वल टू 0 और 3x - 16 इज इक्वल टू 0। सो x कम्स आउट टू बी 16/3 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब Br3O8 का हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। एंड द स्ट्रक्चर फॉर Br3O8 इज bromine having 3 oxygen, single bond bromine 2 oxygen, then single bond bromine having 3 oxygen, so 6 8। अब अगर हम इसको अपने तरीके से निकालते हैं बेटा, हर बॉन्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, सो इट विल बी -1, फ्रॉम हेयर ऑल्सो इट विल बी -1, और यहाँ आ जाएगा +1 +1, इधर से भी कितना आ जाएगा +1 +1, एंड सेम वे +1 +1। तो टोटल ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6। इधर से देखिए बेटा 1 2 3 4, इधर की तरफ से क्या आ जाएगी 4 से 4 क्यों आएगी बेटा +4, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन से ब्रोमीन इन दोनों के बीच का तो कुछ भी नहीं होगा ना, दे विल बी ट्रीटेड एज 0 0, और इधर से भी ब्रोमीन ब्रोमीन का 0 0 आ जाएगा। सो हेयर ऑल्सो इट विल बी +6। ऑक्सीजन क्या रहेंगे -2 -2। सो लाइकवाइज नाउ हेयर इट इज ब्रोमीन इज +6। तो 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन में +6 +4 +6। This is the oxidation state of each bromine in this case. अगर हम यहाँ पे बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट विल बी इक्वल टू +6 +4 +6 डिवाइडेड बाई 3 डेट कम्स आउट टू बी 16/3। तो ये आपका क्या होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछेगा तो +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रोमीन प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मेथड से निकालते बेटा तो ये हो जाता है 3x + -2 × 2 इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, सो x कम्स आउट टू बी 4/3। तो ये फ्रैक्शनल होता बेटा, तो ये हमारा फ्रैक्शनल तो हमारा अप्लाई नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए बेटा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें जो है बेटा कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बेटा अपने सिंपल तरीके से निकालिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये -1 -1 +1 +1, यहाँ पे सेम से है तो ये 0 हो जाएगा। सेम वे ओवर हियर -1 +1 +1 -1 -1, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा +2 0 +2। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 0 +2 डिवाइडेड बाई 3 डेट कम्स आउट टू बी 4/3। अगर सिंपल अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है तो +2 0 एंड +2।
अब बेटा यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिसमें ऑक्सीजन के बीच में पर ऑक्साइड लिंकेज होती है ना। उसके एग्जाम्पल देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब अगर इसके हिसाब से निकालें बेटा तो 3x प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. सो 3x minus 8 is equal to 0. So x comes out to be 8/3. Again this is a fractional. तो इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं निकलेगा। इसमें बेटा Fe3O4 में आपको याद रखना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है, ये आयरन ऑक्साइड और Fe2O4 का O3 का मिक्सचर है। Fe3O4 जो है वो FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें दोनों का जो आयरन स्टेट होती है वो अलग अलग निकाली जाती है। इसमें आप देखोगे तो ये +2 स्टेट में प्रेजेंट है, और इसमें निकालो आप तो ये आ जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0. सो x कम्स आउट टू बी +3, यानी कि इसमें ये +3 में है। तो Fe3O4 में आयरन जो है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CrO5 में। तो बेटा देखो, अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो x प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. सो x कम्स आउट टू बी +10. क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इट इज़ 4s1 3d5। तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही हो सकती है। तो ये +10 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 के अराउंड ही लाई करेगा। या तो ये होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। उसके लिए बेटा CrO5 का हम क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें से जो ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड लिंकेज में प्रेजेंट होता है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन होता है परऑक्साइड में वो O सिंगल बॉन्ड O के फॉर्म में होगा। अब इसमें से अगर हम CrO3 लिख लें और O2 अलग लिख दें तो इसका मतलब ये वाला जो O2 है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि हमें पता है कि परऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे बाकी जो 3 बचे वो हो सकता है -2 स्टेट में हो। अब हम इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो आप यहाँ देखो बेटा, दिस विल बी x प्लस -2 इंटू 6, और यहाँ आ जाएगा प्लस, कितने हैं यहाँ पे 2 हैं तो -2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -12, sorry, -2 into 3, it is -6 -2 is equal to 0. So x comes out to be +8. इसका मतलब ये अभी भी रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक अज्यूम करेंगे कि इसमें इंस्टेड ऑफ O2 यहाँ पे CrO है और 2 इसमें परऑक्साइड बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम इस तरीके से निकालें तो x -2, इसके लिए कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0. सो x कम्स आउट टू बी +6. इसका मतलब CrO5 में हमारे पास 4 परऑक्साइड ऑक्सीजन्स हैं, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, परऑक्साइड लिंकेज है इनके बीच में, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो अगर हम इसको अपने तरीके से निकालते तो सिंगल बॉन्ड, अगर हमें स्ट्रक्चर पता होता तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी +6. ये -1 -1 -1 -1 -2. तो इस तरीके से भी हम
निकाल सकते हैं जहां पे हमारे पेरोक्साइड लिंकेज होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। अब देखो बेटा, 2 + 2x माइनस, इसे लिख लो -2 × 8 = 0। सो 2 + 2x - 16 = 0। So 2x - 14 = 0. So x comes out to be +7. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की नहीं हो सकती क्योंकि सल्फर मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम क्या करेंगे, सेम वे हम अज्यूम करेंगे कि इसमें से 2 ऑक्सीजन हम कम कर देंगे, तो ये बना H2S2O6 और 2 ऑक्सीजन हमने कम कर दिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब इसका आप कैलकुलेट करके देखो बेटा, 2 + 2x प्लस -2 × 6, क्योंकि 6 हमारे पास किस में है, -2 में, प्लस -2, 2 ऑक्सीजन कितने होंगे, पेरोक्साइड लिंकेज शो कर रहे होंगे, तो डेट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, 2 + 2x - 12 - 2 = 0। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -14 to 12। सो 2x - 12 = 0। सो x comes out to be +6। तो यानी कि इसमें हमारे पास एक पेरोक्साइड लिंकेज है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O OH और यहाँ आता है बीच में पेरोक्साइड लिंकेज। अब इसमें से आप निकाल के देखो बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 +1, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सो -1 +1, इसके लिए भी -1 +1, हेयर ऑल्सो -1 -1, अगेन +1 +1। यहाँ से ऑक्सीजन और सल्फर में देखो तो यहाँ आ जाएगा यहाँ से देखो बेटा, तो ये आ जाएगा +1 और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी देखो तो ये आ जाएगा +1। तो आप कैलकुलेट करो, इट विल कम आउट टू बी +6। ये आपका -1 है, -1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा +1, इन दोनों की वजह से हो गया +2, इन दोनों की वजह से हो गया +2 और इसकी वजह से हो गया +1। अगेन इट विल कम आउट टू बी +6। ये है -2 -2 -1 +1। तो फॉर्मूला अगर हमें पता है, स्ट्रक्चर हमें पता है, तो भी हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल और देखो, छोटा सा एग्जाम्पल है BaO2। ठीक है, BaO2 में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है, अगर हम अपने तरीके से मानते तो ये आ जाएगा 0। सो x कम्स आउट टू बी +4। तो क्या बेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, तो ये तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4 तो कर ही नहीं सकता। दिस मीन्स हेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज अ पेरोक्साइड लिंकेज BaO2। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे, ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज शो कर रहा है, तब आप क्या करोगे, x + -1 × 2 = 0। सो x = +2। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कि ये जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बेरियम पेरोक्साइड। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर पता हो उससे निकाल सकते हैं, हमें आपका पेरोक्साइड लिंकेज पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। होप यू हैव लाइक्ड द Hope you have understood the concept that how we can calculate the oxidation number. If you have liked it, please hit on the like button. Stay home, stay safe. Thank you.